नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे एनडीए की, जिसमें अब सीटों की स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है। जहां कई दिनों के इंतजार के बाद एनडीए में सीटों का बंटवारा तय हो गया। बीजेपी जेडीयू ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें इसकी घोषणा की गई। साथ ही ये साफ कर दिया गया कि नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। कुल मिलाकर ये साफ है कि चुनाव में एलजेपी फिलहाल अकेले पड़ गई है। कई दिनों से एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन मंगलवार की शाम एनडीए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साफ हो गया। गठबंधन के तहत जेडीयू को 122 सीटें मिली है, जबकि बीजेपी को 121 सीटें मिली हैं। हमको जेडीयू 7 सीटें देंगी। वीआईपी से बीजेपी की बात चल रही है। जनता दल यू है, उसके जिम्मे 122 सीटें दी गई हैं और उसी के अंतर्गत हम पार्टी को, जीतन राम मांझी जी की पार्टी को, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने 7 सीटें दी हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 121 सीटें हैं और उसी के अंतर्गत इन लोगों की बातचीत, जो इन्होंने बताया कि अंतिम चरण है विकासशील इंसान पार्टी के साथ, उसी के अंतर्गत उनको सीटें देंगी। वहीं रामविलास पासवान को लेकर नीतीश ने कहा कि वे अगर सांसद हैं तो जेडीयू की सहमति से हैं। रामविलास पासवान जी अभी जो राज्यसभा में पहुंचे तब बिना जेडीयू के मदद के पहुंचे। आप जरा बताइए तो कै गो सीट है बिहार विधानसभा में? 2 है ना। तो बीजेपी ने और जेडीयू ने तो टिकट देकर के राज्यसभा पहुंचाया। सबसे बड़ी बात कि एलजेपी और बीजेपी को लेकर तरह तरह की चल रही चर्चाओं पर भी विराम लग गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कह दिया है कि एनडीए में वही दल रहेंगे जो नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार करेंगे। वहीं सुशील मोदी ने यह भी बता दिया कि पीएम की तस्वीर वही 4 दल इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि वर्तमान में एनडीए में हैं। लोजपा हमारे सहयोगी थे, किंतु बिहार में भाजपा और जेडीयू का जो गठबंधन है, उसमें श्री नीतीश कुमार जी ही हमारे गठबंधन के चेहरे हैं। इसमें कोई भ्रम नहीं है। तो हम लोग आवश्यकता पड़ेगी तो चुनाव आयोग को ये लिख कर देंगे कि ये जो 4 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, यही लोग केवल प्रधानमंत्री के चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अन्य कोई दल चित्र का इस्तेमाल करता है तो चुनाव आयोग को जो उनकी अपनी धाराएं, अपना कोड है, उसके अनुसार और वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। पहले चरण के नामांकन के लिए अभी 2 दिन शेष हैं। इससे पहले ही एनडीए ने चुनाव से पहले की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तस्वीरें साफ कर दी। बदले परिदृश्य में आगे क्या होगा, इसको लेकर कई सवाल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि चिराग पासवान अब क्या करेंगे। जाहिर है बिहार की सियासत में इसका इंतजार रहेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और साकेत के साथ दिवाकर तिवारी की रिपोर्ट। तो एनडीए के अंदर औपचारिक फॉर्मूला अब तय हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अब इसको बता दिया गया है। अब जरा इस खबर का मतलब समझिए। आधिकारिक रूप से एनडीए के सीट बंटवारे की घोषणा कर दी गई है। बताया गया इसमें सिर्फ 4 दल होंगे। वीआईपी से बात हो जाती है तो जेडीयू 122, तो बीजेपी के खाते में 121 विधानसभा सीटें गई हैं। जेडीयू से हम, तो बीजेपी से वीआईपी को सीटें मिलेंगी। इधर विधानसभा क्षेत्रों का लिस्ट भी बीजेपी ने जारी कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलजेपी को साफ संदेश दे दिया गया है। जिस तरह से चिराग पासवान लगातार ये कहते रहे कि मोदी से बैर नहीं, नीतीश की खैर नहीं, तो बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का इस्तेमाल चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार एनडीए से चिराग पासवान भले ही अलग हो गए, मगर उनके पिता अब भी केंद्र की एनडीए सरकार में मंत्री हैं। हालांकि अभी वो बीमार हैं, लेकिन उनके हटाने को लेकर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कुछ भी साफ साफ नहीं कहा। बिहार के अंदर एनडीए में वही रहेगा जो
नीतीश जी को बिहार एनडीए का नेता स्वीकार करेगा और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। कल सरकार निश्चित बनेगी तो मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे। तो इसलिए नीतीश कुमार को जो अपना नेता स्वीकार करके काम करेगा वही एनडीए के अंदर बिहार के अंदर हिस्सा होगा। और अविनाश जी तो केंद्र में मंत्री हैं ही, वो केंद्र में मंत्री अस्वस्थ हैं वो, और जैसा भी कहा डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने कि अगर वो स्वस्थ होते तो शायद आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। इसमें कोई इफ एंड बट का सवाल नहीं है। अब मैं मीडिया से भी आग्रह करूंगा, कोई कंफ्यूजन मत रखिए, ये ऐसा गठबंधन है और आज का संबंध नहीं है। 96 से लेकर आज तक बीच के कुछ 2-3 वर्षों के कार्यकाल को छोड़ दें, इतना लंबा अनुभव और कार्यकाल हम लोग का रहा है, तो कोई इफ एंड बट नहीं है। तो एलजेपी को लेकर बीजेपी का ऐसा रुख आखिर क्यों है, ये समझिए। चिराग पासवान दरअसल कई दिनों से नीतीश पर हमलावर थे। एक के बाद एक कई हमले उन्होंने किए। 2 दिन पहले ये ऐलान किया कि वो जेडीयू के साथ नहीं है। चिराग ने नीतीश को तो ना कहा, लेकिन पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए। जनता के बीच इसको लेकर गलतफहमी पैदा हो रही थी। चीजें साफ हुई, लेकिन केंद्र में क्या होगा इस पर बात नहीं हुई। सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसको साफ कर दिया कि अभी इस पर कुछ भी बात नहीं हो रही है, क्योंकि रामविलास पासवान अस्वस्थ हैं। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि कौन क्या कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, हम अपना काम करते हैं। मिलकर काम कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए जो भी काम है वो किया गया है और इसके बाद भी आगे मिलजुल कर हम लोग काम करेंगे। एक साथ काम करते हुए हम लोगों का एक लंबा अवसर है और जो कुछ भी बिहार में हुआ है इसके बारे में सब लोगों को जानकारी। कुछ लोगों के द्वारा बिला वजह बहुत सारी बातें की जाती है, मैं उन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं देता हूँ। सबको मालूम है कि हम लोगों का अगर पिछले 15 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, 15वां साल है, और उसके पहले 15 साल तक लोगों को काम करने का मौका मिला था, उनके द्वारा क्या किया गया था, क्या आर्थिक स्थिति थी, क्या रोजगार था, क्या कानून व्यवस्था की स्थिति थी, कितने बड़े पैमाने पर जो हत्याएं होती थी, सामूहिक नरसंहार की घटनाएं घटती थी, क्या नहीं होता था उस समय, कितने दंगे होते थे, सारी बातों से लोगों को मालूम है। और कहां कौन सा विकास का काम था, कहीं कोई सड़क था, कोई सड़क भी ठीक से था, एक भी काम नहीं था। कहां किस तरह से स्कूल चल रहा था, क्या हालत थी कॉलेजों की, यूनिवर्सिटी तक में जो शिक्षक थे, प्रोफेसर्स थे, उनको कब तनख्वाह मिलता था, कितने दिनों पर तनख्वाह मिलता था। हम लोग जब आए 2005 में और 2006 से जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, सब चीज समय पर करना शुरू किया, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो। और हम लोग प्रारंभ से कहते रहे न्याय के साथ विकास, यानी समाज के हर तबके का उत्थान और हर इलाके का विकास, वही काम हम लोग करते चले आ रहे हैं किसी भी क्षेत्र में। तो नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर से यही कहते हुए नजर आए, कौन क्या कहता है फर्क नहीं पड़ता। यानी कि चिराग को लेकर एकदम कैजुअल अप्रोच उनका नजर आया। चिराग को लेकर नीतीश की ऐसी राय क्यों है, इसको जरा समझते हैं। नीतीश कुमार पहले भी चिराग पर बात करने से बचते रहे हैं। एक बार फिर से साफ किया कि वो ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि 15 सालों में बहुत काम हुआ है, वो गिनवाते हुए भी नजर आए। साथ ही नीतीश ने रामविलास पासवान को लेकर भी यहां पर बयान दिया। नीतीश ने याद दिलाई कि 2 विधायक के बावजूद पासवान सांसद बने। एनडीए नेताओं के बयान से ये साफ हो गया कि एलजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं है और किसी भी तरह से वो इसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकती है। बहरहाल एनडीए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भले ही वीआईपी की सीटों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि मैं एनडीए का हिस्सा हो चुका हूं और पीएम मोदी और गृह मंत्री ने पिछड़े के बेटे को सम्मान दिया है। उम्मीद से कम लेकिन 2 अंकों में सम्मानजनक सीटें मिली हैं। मुकेश ने एक बार फिर महागठबंधन पर निशाना साधा। तो निश्चित तौर पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जेपी नड्डा साहब और बिहार राज्य के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी को कि आज हमें
महागठबंधन से बाहर निकलने के बाद हमें एनडीए में सहारा मिला है और मैं निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में बदलाव लाने का कोशिश करूंगा। तो वीआईपी अब एनडीए का हिस्सा हो चुकी है। अब इस खबर को समझते हैं। सीट बंटवारे के बाद सहनी महागठबंधन से अलग हुए, नाराज हो गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़कर वो चले गए थे। मंच पर तेजस्वी के सामने मुकेश का ये बगावती तेवर दिखा था। महागठबंधन को पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया था, आरोप लगाया था महागठबंधन पर। 2 दिन से बीजेपी के कई नेताओं से संपर्क में लगातार बने हुए थे मुकेश सहनी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ हुआ कि वो एनडीए के साथ हैं और उन्होंने कहा है कि इतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2 अंकों में सीट मिली है। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने सन ऑफ मल्लाह को एक पिछड़े के बेटे को सम्मान दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आरजेडी की बात करते हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बयान जारी किया है जिसमें उन नेताओं के बारे में उन्होंने बात की जो गठबंधन से अलग हो गए हैं। जगदानंद सिंह का कहना है कि आज जितनी सीटें एनडीए की तरफ से उन्हें दी गई हैं उससे कहीं अधिक सीट और सम्मान हमारी पार्टी उन्हें देती। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी अन्य दूसरे सहयोगी दलों को आज भी उतना ही सम्मान करती है जो हमारा साथ छोड़ चुके हैं। इशारा मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा की ओर था। जो हमसे अलग हुए हम लोगों ने उनका सम्मान प्रकट किया था उनके प्रति। मांझी जी चले गए, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग नहीं, चले गए। आप ही लोग के द्वारा हम लोग को 5, 6, 7 सीट की बात हो रही है, इससे तो हम लोग अधिक देते ही। लेकिन जिन लोगों ने असम्मानित किया वहाँ लोग जाना सम्मान का विषय मान रहे हैं, और जहाँ सम्मान लोगों ने पाए वहाँ असम्मानित महसूस कर रहे हैं। हम लोग किसी भी दल, किसी भी समूह, किसी के प्रति हम लोग असम्मान प्रकट कर ही नहीं सकते। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत कांग्रेस के खाते में 70 सीटें आई हैं। पहले चरण के लिए पार्टी ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन कई जगह पर कार्यकर्ता प्रत्याशियों से खुश नहीं है। ऐसे में दिल्ली से लेकर पटना तक हंगामे का दौर जारी है। तीन अक्टूबर को पटना में महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का ऐलान किया गया। 144 सीटों पर आरजेडी तो कांग्रेस के खाते में 70 सीटें आईं। अब पहले चरण के लिए नामांकन के लिए सिर्फ 2 ही दिन का समय बचा है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा और आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ पहुंची और फिर बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। सीईसी चेयरमैन मुकुल वासनिक के चैम्बर के पास भी जमकर नारे लगाए गए। मैं बहुत आहत हूँ। प्रभारी जी मुझे रोज मिले, मेरी बातें उनसे होते रही, वो मुझे आश्वासन देते रहे। परसों तक भी मुझे आश्वासन दिया गया था कि निवेदिता जी अगर टिकारी विधानसभा आएगा तो वहाँ के आप दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं और आपको वहाँ सीट दिया जाएगा। आखिर कल रात तक 9 बजे तक जब निवेदिता सिंह का नाम चल रहा था तो 11 बजे रात में ऐसा क्या हो गया? किस परिस्थिति में पार्टी ने टेकारी से अशोक गगन को टिकट दे दिया? उधर पटना में भी टेकारी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बाहरी को उम्मीदवार बनाया गया। कार्यकर्ता लगातार मदन मोहन झा के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और प्रत्याशी नहीं बदले जाने पर सामूहिक इस्तीफे का भी ऐलान कर दिया। जो ये वीरेंद्र सिंह गोयल राठौर हैं और ये मदन मोहन झा हैं, इन लोगों ने मिली भगत से एक साजिश के तहत इन लोग गलत तरीके से ये लोग उम्मीदवार का चयन किए हैं जिसका कोई अता पता नहीं है, कोई आधार नहीं है, जिसका कोई वहां वजूद नहीं होगा। तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। महागठबंधन के कई दल अलग हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को 2015 चुनाव से 2 गुने से थोड़ी ही कम सीटें मिली हैं, लेकिन कई जगह पार्टी के कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं हैं, जबकि 3 हफ्ते बाद ही पहले चरण का मतदान है। ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस के बड़े नेता क्या करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से निरंजन कुमार के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो
तो बाहरी को टिकट देने को लेकर कांग्रेस का विरोध लगातार जारी है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं राहुल गांधी की ट्रैक्टर वाली राजनीति, जिसमें सामने से तो ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर हैं, लेकिन दरअसल वो किसानों को सामने रखकर पार्टी के लिए जमीन तलाश कर रहे हैं। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस की खेती बचाओ यात्रा जारी है। अब इस यात्रा का अगला पड़ाव हरियाणा का करनाल और कुरुक्षेत्र है, लेकिन इससे पहले हरियाणा में राहुल गांधी और उनकी ट्रैक्टर यात्रा के प्रवेश को लेकर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर खूब सियासी ड्रामा हुआ। ड्रामे के बारे में बाद में बताएंगे, पहले यात्रा की ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर पंजाब में यात्रा की शुरुआत की है, जिसमें ट्रैक्टर पर राहुल की सोफा सीट को लेकर सोशल मीडिया में खूब चुटकी ली गई, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने इसका मौका नहीं दिया और वे खुद ड्राइविंग करते नजर आए। अब बात करते हैं बॉर्डर पर हुए सियासी ड्रामे की। दरअसल हरियाणा बॉर्डर पर कांग्रेस की खेती बचाओ यात्रा को पुलिस ने रोक लिया। सरकार की ओर से राहुल गांधी के साथ केवल 100 कार्यकर्ताओं को प्रवेश की इजाजत थी, लेकिन उन्होंने अपनी मनमानी की। बस क्या था, वो चाहते थे ड्रामा, और ड्रामा शुरू भी हो गया। बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी को हरियाणा में तो प्रवेश मिल गया, लेकिन अब उनकी इस पूरी ट्रैक्टर यात्रा की वीडियोग्राफी पुलिस करेगी। साथ ही राहुल को कहीं भी रैली करने की इजाजत भी नहीं दी गई है। लेकिन राहुल जो चाहते थे वो मिली या नहीं, इस पर तो अभी कयास ही लगाए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।